Disclaimer: in this study, we used Elliott wave structures. It involves multiple possibilities, and the analysis presented focuses on one potential scenario. The provided information is for educational purposes only, and not a trading advice. There's a risk of being completely wrong, and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not advisory and does not guarantee profit. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Hello friends, welcome to RK Charts. So today is 28th October 2024. 28 अक्टूबर 2024 है और yes, welcome to RK Charts. We believe that right direction is always better than speed. So friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे इलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से कुछ न कुछ केस स्टडीज़ करते रहते हैं. तो या डेफिनेटली आज हम नेचुरल गैस के चार्ट को एक बार इलियट वेव्स के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी मोटो रहेगी, एम रहेगा एजुकेशनल पर्पस, राइट. जैसे कि डिस्क्लेमर आप सभी ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, पढ़ लिया. आई विल रिपीट. इन दिस स्टडी वी यूज इलियट वेव थियरी एंड स्ट्रक्चर्स. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. ऐसा नहीं है कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही है. इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट यहाँ पे द एनालिसिस प्रेजेंटेड हियर फोकसेस ऑन वन पोटेंशियल सिनेरियो. एक पोटेंशियल सिनेरियो पे हम लोग फोकस कर रहे हैं कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हमें लग रही है, जो कि इलियट वेव्स के प्रिंसिपल से भी अलाइन है और बड़े डिग्री से भी अलाइन है, उससे बड़े डिग्री से भी अलाइन है, उससे बड़े डिग्री से अलाइन है. हर बड़ा डिग्री अपने से छोटे सब डिविजन्स को अलाइन करके विथ अलॉन्ग विथ प्रिंसिपल्स चल रहा है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है और वो गलत भी हो सकता है. द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली, नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस. देयर इज अ रिस्क ऑफ बीइंग कंप्लीटली रॉन्ग and users are warned not to trade or invest solely based on this study. The content is not an advisory and does not guarantee the profits. We are not responsible for any kinds of profits and losses. Individuals should consult a financial advisor before making any trading or investment decisions. Yeah, so let's start. ये है नेचुरल गैस का इंटरनेशनल चार्ट, डॉलर टर्म्स में नाइमेक्स का है. सो फ्रेंड्स, ये एंटायर जो लाइफ चार्ट है इसका, जितना भी डेटा ट्रेडिंग व्यू पे हमारे पास अवेलेबल है, आइए उसको एक बार नज़र घुमाते हैं. अगर मैं इसको मंथली कर देता हूँ, यह है वीकली का टाइम फ्रेम हमारा, लेकिन इसको मैंने मंथली कर दिया, तो बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से इसने कि ये 1 रेड 1 2 3 4 5 करके एक तरह से एक डायगोनल ही दिया है एक्सपांडिंग. तो ये ब्लू 1 हो गया, ओके, ये ब्लू 2, अगेन 3, फिर 4 एंड फिर 5. तो ये 5 डिग्री में ऊपर गया, अगेन ये 5 डिग्री में नीचे आ रहा है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस. तो इसको पूरा के पूरे चार्ट को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं वो थोड़ा सा समझने योग्य बात है कि ये जो चीज़ है यहाँ से ऊपर गई है, वो एक ए मार्क किया है हमने, ओके. फिर एक बी मार्क किया है हमने यहाँ तक 2024 अप्रैल या मई में जो भी बॉटम है वहाँ तक. अब वो बी कैसे बनाया फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 करके एक ए, बी में आया ए, बी में आया बी, बी में आया सी, ओके. ए बी सी मिला के बी हो गया. सो डेफिनेटली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अलाइंड है. ए में 5 सब डिविजन आए हैं. अगेन ए से लेके बी तक अगर देखते हैं तो उसमें 3 सब डिविजन आए हैं, ए बी सी ए बी सी बी एंड 1 2 3 4 5 सी, ओके. तो ये हो गया हमारे लिए एक पूरा ए, बी, एक सी के अंदर 5 सब डिविजन है. तो इसको थोड़ा डीपली हम आगे चल के देख रहे हैं. ये हम मंथली पे देख रहे थे ताकि चार्ट पूरा देखें. अभी वीकली पे आ गए हम लोग. देखिए थोड़ा सा इसको मैं, ये जो फॉल था यहाँ से लेके जो ऊपर से नीचे 1 2 3 4 5 करके एक ए आया था, फिर ए बी सी करके ए, फिर ए बी सी करके बी एंड अगेन 1 2 3 4 5 करके सी. तो इसको थोड़ा सा हम
क्लियर देख सके, इसलिए लोअर टाइम फ्रेम वीकली से नीचे यानी कि डेली पे चल रहे हैं. सो दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम. ओके, यस फ्रेंड्स. तो ये डेली टाइम फ्रेम पे ये जो रेड बी से लेके ये ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, उस ब्लैक 3 के अंदर 5 ब्लू आ चुके हैं. ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, 4 एंड 5. तो ब्लैक 3 खत्म हो गया. अगेन ब्लैक 4 एंड ब्लैक 5 करके एक रेड सी यानी कि ब्लू बी खत्म हो गया. इसको मैं फिर से अगर मार्किंग से दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो यस, ऊपर से जो हमारा सबसे पहले ब्लैक ए खत्म हुआ था, ब्लैक बी चल रहा है. ब्लैक बी के अंदर ब्लू ए, ब्लू बी, नाउ ब्लू सी. ब्लू सी कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि बी ऊपर गया था. काफ़ी लोग इसको 1 मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं. नहीं फ्रेंड्स, ऐसा है नहीं, मुझे नहीं लगता है. फिर भी फिंगर्स क्रॉस्ड, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं. मार्केट इज ऑलवेज राइट. तो हमें जो अनुमानित लग रहा है एज पर एलियट वेव्स, तो थोड़ा परफेक्शन इस काउंट्स में मुझे दिख रहा है. सो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ये. और ख़ास हमारे मित्र के रिक्वेस्ट से शेयर कर रहे हैं हम लोग. तो डेफिनेटली ये बहुत ही एजुकेशनल पर्पज से काम आने वाला है. यस, तो ये बी के बाद जो सी चल रहा है नीचे, वो है 5 सब डिवीजन में. रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5. अच्छा, ये रेड 2 से लेके 3 में भी 5 सब डिवीजन क्लियर दिख रहा है हमें. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो ये फोर्थ के बाद जो 5 आया है वो भी 5 सब डिविजन क्लियर दिख रहे हैं हमें. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि सिनेरियो क्लियर दिख सके. डेटा बहुत है ना, इसलिए. या सो ये भी एक लाइक 1, 2, 3, 4 एंड 5 करके 5th खत्म हुआ, यानी ब्लू सी यानी कि बड़ा सा ब्लू ब्लैक बी खत्म हो गया. अब डेफिनेटली अगर ये फिर से मैं इधर चलता हूँ वीकली पे, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे ये काउंट्स सही है, अगर हमारे काउंट्स सही है और ये वाकई ही अगर ये पूरा ए है, ये बी है, एबीसी करके, तो सी डेफिनेटली ऊपर जाएगा ना. तो फिर तो इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छी है. अगर ये यहाँ पे मिल रहा है या इससे और नीचे आ रहा है, हमें नहीं पता है कितना ये बॉटम आउट हो चुका है या थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा, उसको आगे समझ रहे हैं. लेकिन ये पक्की बात है कि अब इसके अंदर नेचुरल गैस के अंदर नीचे जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ऊपर इसमें पोटेंशियल है. राइट, हम एक पोटेंशियल सिनेरियो को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. राइट, तो यस, ये वीकली देखा आपने, डेली देखा आपने. डेली के अंदर बी खत्म हो गया, तो सी के अंदर के जो 5 आएंगे उसमें पहला चल रहा है. उस पहले के अंदर जो 5 आएंगे उसमें पहला 1 हुआ है, 2 हुआ है शायद. तो इस सिनेरियो को, ये जो लो है 1.522 से लेके, इस सिनेरियो को हम 4 आवर पे एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, समझने का प्रयास कर लेते हैं. राइट, देखिए यहाँ पे 1, 2, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5 करके एक ब्लैक 1 है, फिर एक ए, फिर एक्सपांडेड फ्लैट ए बी सी करके बी, फिर एक सी. सी इज ट्रंकेटेड. यस, डेफिनेटली इट इज ट्रंकेटेड. तो ये ए बी सी करके 2 खत्म हुआ है. या अगर ये हमारा 1 खत्म हो चुका है, ये 2 खत्म हो चुका है, तो अब ये 3 शुरू हो चुका है. अगर 3 का 1 है, 3 का 2 है, तो ये जो लो है ना, जो भी लास्ट 2 का लो है, या इट्स नियर 1.875, तो ये लो नहीं जाना चाहिए अभी. ओके, अगर ये ब्लैक 1 ब्लैक 2 खत्म हो चुका है, ब्लैक 3 शुरू हो चुका है, तो ये लो नहीं जाना चाहिए. ओके, अगर ये लो जाता है तो यस, थोड़े से काउंट्स चेंज हो जाएंगे. ये जब फिर ये लो नहीं जाना चाहिए, फिर हम कहेंगे यस ये ए था, ये बी था एंड ये सी चल रहा है. राइट, इलियट वेव हमेशा फ्लेक्सिबल होती है और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें लेबलिंग करनी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है. तो यह ब्लैक 1 इज डन, ब्लैक 2 इज डन एंड होपफुली वी आर इनटू द ब्लैक 3. ओके, वी आर अनफोल्डिंग द ब्लैक 3 एंड ब्लैक 3 के अंदर अभी हम लोग ये डेली पे देख रहे थे. आइए एक और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 4 आवर पे ट्राई करते हैं, इस ब्लैक 2 से समझते कथा क्या चली है. या सो ये रहा हमारा ब्लैक 2. ओके, और ये 4 आवर चार्ट है.
देखिए मार्किंग 1.875 पे हमने एक नियरेस्ट इनवैलिडेशन लिखा है और नीचे हमने एक इनवैलिडेशन लेवल लिखा है। ओके, तो अब ये ब्लैक 2 अगर खत्म हो चुका है तो उसके बाद जो चला है वो ब्लू 1 है और ब्लू 2 है अगर, तो उसके अंदर भी देखिए 5 काउंट, रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 एंड रेड 5। ओके, दिस माइट बी लाइक दिस, या ऐसे हो सकता है ये, या और ये एक एंडिंग डायगोनल जैसा है ये जो फिफ्थ है ना, या ओके। अब उसके बाद ये फॉल आया है ए बी सी, इसको और डेप्थ में देखते हैं। ये ब्लैक 2 से लेके जो हमारा ब्लू 1 चला है वो ब्लू 1 की कथा और ब्लू 2 की कथा थोड़ा डेप्थ में डीप में देखते हैं, अवरली पे चलते हैं। ओके, या ये ब्लैक 2, उसके बाद ये रहा हमारा रेड 1, रेड 2, अब ये रेड 3। रेड 3 कैसे आया है, इट मींस कैम लाइक दिस 1 2 3 4 एंड 5, रेड 3 फिर ये 4 और ये एक 1 2 3 4 5, या तो 4 5। तो थर्ड इज नॉट शॉर्टेस्ट, आई हैव मेजर्ड इट, और फिर भी एक बार देख लेते हैं मेजरमेंट से कि थर्ड का जो मेजरमेंट है, या और फिफ्थ का जो मेजरमेंट है, third is 174, fifth is 141, so yeah, third is not the shortest, so definitely सब कुछ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है। नाउ दूसरा आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो A है, B है, C है, तो जीरो बी ट्रेंड लाइन को इस 1 ने काटा है यहाँ पे, तो ये 1 आ गया, 2 आ गया, अगेन 3 4 5 करके एक रेड 1। नाउ A B एंड C का फॉल आया है, तो उसको थोड़ा सा पिक्चर को बड़ा करके जूम करके समझने का प्रयास करते हैं। राइट, आज जो मस्त फॉल आया है ना नेचुरल गैस में, तो वो क्या हो सकता है, लेट्स चेक इट। ये एक A है, ये B है, तो C, अगर C के अंदर ये एक 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एक 4 और एक 5 एक लोअर लो कर सकता है, या हो सकता है वो कर ही रहा है अभी नेक्स्ट कैंडल में, किसी भी तरह से वो अनफोल्ड होके एक लोअर लो करके 2 खत्म कर देना चाहिए। अगर यहाँ से वो यू टर्न लेता है, मुड़ जाता है, तो डेफिनेटली 1 के बाद 2 खत्म हो गया। लेकिन किसी भी संजोग में ये जो रेड 2 है वो इस रेड लाइन को ब्रीच नहीं करना चाहिए, 2.210। अगर वो उसको काट देता है ना फ्रेंड्स, इफ दिस लेवल इज गॉन, चाहे एक पॉइंट से भी अगर ये लेवल जाता है ना, ये जो रेड लाइन है ना यहाँ पे, क्योंकि वेव 1 के बाद वेव 2 आया, 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1, तो ये लेवल अगर जाता है ना, तो फिर ये 1 नहीं है, ये 2 नहीं है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है, कहीं ना कहीं शंका मेरे मन में भी है। क्यों है, क्योंकि ये वेव 3 है, प्योरली 5 सब डिवीजन नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, और वो दिस इज द प्रैक्टिकल एलियट ओनली। तो मैंने तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे, इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। बट दिस इज द लेवल, दिस इज द की फैक्टर, की लेवल। ये कटता है तो काउंट्स विल बी इनवैलिडेटेड और चेंज होंगे काउंट्स लिटिल बिट। वो कैसे, क्या पॉसिबल है? अगर ये 1 के बाद ये 2 है, तो ये इस लेवल को नहीं काट के यू टर्न ले लेना चाहिए और 3 स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल कट जाता है तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है फ्रेंड्स कि ये जो, इसको फिर से थोड़ा सा छोटा, चलिए 4 ओवर पे चलते हैं। ये 1 रेड 2, अगर ये ब्लू 2 का लेवल कट जाता है तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो आया है, ये 1 के बाद ये जो ए बी सी करके 2 आया है, तो ये अगर ऊपर जाके फिर ये लेवल अगर कट रहा है 2.21 का, तो ये हो जाएगा एक W, ये हो जाएगा कनेक्टर एज X, और ये आ जाएगा फिर से A B C करके Y, और ये जो टूर हमने रखा है ब्लू 2 यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये कथा यहाँ से शुरू हुई थी 1, ये 2 यहाँ पे खत्म होना चाहिए। इस रेड लाइन के नीचे इस 2 को फिर जाने का अलाउड नहीं है, बिकॉज 2 विल नेवर रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ द वेव 1। सो इस तरह से इनवैलिडेशन अवरली पे हमने निकाला हुआ है। अभी क्या पॉसिबिलिटी है वो छोटे लेवल पे पता चल जाएगा। अगर वो कटता है तो दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। ओके, फिर इसके इंटरनल अवरली पे डिजाइन हो जाएंगे या फिर प्लॉट हो जाएंगे काउंट्स। लेकिन व्हाट इफ ये भी कट जाता है तो क्या? देखिए, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम एजुकेशनल पर्पज से बात कर रहे हैं ना, तो रोचक होना चाहिए, कुछ ज्ञान मिलना चाहिए ना। या तो अगर ये लेवल भी कटता है तो क्या? तो कुछ नहीं, ये ब्लैक 1 है,
ये ब्लैक 2 यहाँ रखा था हमने, तो वो ब्लैक 2 ही चल रहा है यहाँ पे अभी तक, फिर ये लेवल नहीं कटना चाहिए, दैट्स इट। तो फिर ये पूरा हो जाएगा एक ए, ये बी, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 करके सी, फिर यहाँ से चलेगी कथा। तो इस तरह से एलियट वेव्स डेफिनेटली बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही पजल्ड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड बहुत ही वर्थफुल है। सो यस, तो इस तरह से फ्रेंड्स आई होप कि कुछ ना कुछ नेचुरल गैस के इस चार्ट में आपको एक कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिली होगी, सीखने को मिला होगा। आई होप दिस इज़ वर्थफुल फॉर यू ऑल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, बाय बाय।